नहीं, वो फीस देनी पड़ेगी। हाँ, कॉलेज कॉलेज पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, उन पर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं उन पर लगता है, लेकिन उन पर चार्ज ही लगता है ना, शुल्क ही लगता है उन पर भी, वो शुल्क के रूप में ही उनसे वसूलता है ना। हाँ, बिल्कुल करते थे। उनको आहिस्ता इसलिए ही बोला गया है कि मान लो अगर कोई कृषक है, वो क्या है, अभी उनके पास जो खेती है उस खेती में अनाज हो रहा है, लेकिन उसमें अनाज लगातार नहीं हो रहा है, तो वो उस समय कृषक नहीं रहा, फिर वो उस समय क्या करता था, दूसरे काम कर कर ही अपनी जीवनचर्या चलाता था, आजीविका चलाता था। बाद में फिर वही कृषि कर रहा है। उस समय कृषि भी क्या होती थी, जो लगातार नहीं होती थी, कुछ भाग होते थे जहाँ पर मतलब इन्होंने बताया है, जब आप अमर सिंह के अमर कोश को पढ़ोगे तो उन्होंने अलग से उल्लेख किया है कि भाई उस समय जो किसान कृषि करते थे, तो अलग अलग कृषि में अलग अलग प्रकार की जो कृषि की जाती थी, लेकिन कोई भूमि तो ऐसी है जिसमें लगातार आप कृषि कर सकते हो, कोई ऐसी भूमि है जिसमें केवल एक ही बार आप कृषि कर पाओगे, है ना। किसी भूमि में दो कृषि हो सकती है। आज भी आप देखते हो ना, कोई ऐसी भूमि है जिसमें पानी, मान लीजिए पानी की व्यवस्था उस समय नहीं थी, केवल वर्षा पर ही आधारित कृषि हुआ करती थी, तो वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है तो हम वर्षा के मौसम में ही कृषि कर पाएंगे, बाकी दो मौसम है उसमें हम कृषि नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हुआ, परमानेंट कृषक नहीं हुआ भाई, एक ही कृषि उसके पास हो रही है ना। तो आप इससे समझ सकते हो। देखो, अब जाकर भूमि में पानी देने के लिए हमने ट्यूबवेल आ गई, है ना, कुछ कुएं भी हमने खुदाई कर लिए, तो अब हम क्या करते हैं, उनको परमानेंट जो है कृषक बोल सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास व्यवस्थाएं मतलब बढ़ गई हैं, या फिर उनके पास सुविधाएं बढ़ गई है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, पहले केवल पानी बारिश, जब बारिश होती थी उसी का पानी होता था, तो उस स्थान पर जब भूमि में कृषि होती थी तो वो परमानेंट उसको कहेंगे जिसमें लगातार कृषि हो रही हो। जिसके यहाँ परमानेंट कृषि नहीं हो रही है उसको हम परमानेंट कृषक भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी जो हैं उनको नियुक्त कर रखा था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, है ना, कि भाई अब अलग अलग तरह की भूमि है तो उनका जो टैक्स जो है कितना वसूलना है और वो कौन वसूलेगा, है ना। तो उसके लिए भी जो प्रशासन है उसमें अलग अलग अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा था, नियुक्त कर रखा था। तो जो दुर्वाधिकरण होता था वो क्या करता था, जो भूमि कर का जो पूरा संग्रह है उसके हाथों में होता था। दुर्वाधिकरण मतलब पोलर ट्रिब्यूनल, है ना। यहाँ पर जो देखो भूमि से संबंधित बहुत सारे विवाद भी होते थे, फिर उनका समझौता या फिर आप कह लीजिए उनका भी हमें क्या करना होता था, बहुत सारे जो विवाद हैं उनका निपटारा भी हमें करना होता था। तो उसमें एक ट्रिब्यूनल का भी यहाँ गठन किया गया था कि भाई ऐसे मामलों को एक अलग से विभाग बना दिया था कृषि के लिए, तो वो देखता था। तो यहाँ पर जो ध्रुवाधिकरण का काम केवल क्या था कि जो भूमि कर को संग्रह करना इसका अधिकारी का काम था। इसके अलावा जो महाक्षपटलिक है वो क्या करता था, आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो रखता था कि भाई कितना हमारे पास आया है, जो टैक्स जो हमने वसूल किया है, और कितना इसमें से हमने खर्च कर दिया है। जैसे आज के समय होता है, सरकार क्या करती है, अकाउंट बनाती है कि भाई हमारे पास कितना हमारे पास राजस्व आया है और कितना हमने खर्च किया हुआ है। तो इस तरह का ही क्या होता था, यहाँ पर भी होता था। तो उसका अधिकारी जो कौन होता था, महाक्षपटलिक होता था, है ना। यानी कि टैक्स वसूल करने वाला अलग होता था। भाई दुर्वाधिकरण का काम क्या था, केवल जो भूमि के सारे जो कर हैं उनको कलेक्ट करना, संग्रह करना। बाकी बाद में जो काम है किसका है, महाक्षपटलिक का। महाक्षपटलिक क्या कर रहा है कि हमारे पास कितना तो आया है और कितना इसमें से हमने खर्च किया है, उसका जो लेखा जोखा है वो अलग व्यक्ति करेगा, महाक्षपटलिक। थर्ड जो है शोल्किक, ये क्या करता था, केवल सीमा कर और भूकर, है ना, सीमा शुल्क और भूकर जो है उसको अलग अलग देखता था। शोल्किक जो है वो सीमा कर जो है उसमें हमें कितना प्राप्त हुआ है और भू कर से हमें कितना प्राप्त हुआ है, क्योंकि सीमा भी कहाँ आएगी, वो भी भूमि से संबंधित हो जाएगी, है ना। अगला है न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण क्या करता था, भूमि से संबंधित जो भी विवाद होते थे उस समय, जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करने के लिए एक अलग से ही क्या किया गया,
ट्रिब्यूनल बना दिया। ये भी न्यायालय की तरह ही होता था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उसमें अपने जो मामले हैं उनको लेकर जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल की व्यवस्था थी न्यायाधिकरण की। तो ये क्या थे, इनके भूमि कर से संबंधित जुड़े अधिकारी थे। 4 अधिकारी थे, है ना, ध्रुवाधिकरण, महाचपलिक, शोल्किक और न्यायाधिकरण, है ना। ये उनके अलग अलग काम थे। भूमि से कर से संग्रह कौन करता था, ध्रुवाधिकरण करता था। महाचपलिक क्या करता था, आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। सीमा शुल्क और भूकर जो है वो कौन देखता था, शोल्किक। और न्यायाधिकरण जो है ट्रिब्यूनल, वो क्या करता था, विवादों से संबंधित जो है निपटारा करने का उसका काम होता था। अब यहाँ पर जो वर्णा सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसका जो है उल्लेख किसमें मिलता है आपको, इनकी गुप्तकालीन समाज में, है ना। यहाँ सोसाइटी की हम बात